यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम जो अपनी क्लास 7 की साइंस जो विज्ञान आपका है एनसीईआरटी अपने कर रहे हैं। एक एक चैप्टर आपको डेली करवाया जा रहा है। ऑलरेडी जो है हम 4 चैप्टर इसमें डिस्कस कर चुके हैं। हीट तक, ऊष्मा तक हमने जो चैप्टर है वो अपने कवर कर लिए हैं। 4 चैप्टर हमने पढ़ लिया, डिस्कशन अपना कर लिया। आज हम जो 5th चैप्टर है, हम 5th चैप्टर का अपना डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी अपनी कवर की है। पूरी एनसीईआरटी जो आपके 16 चैप्टर थे, 16 के 16 चैप्टर आप कवर कर चुके हैं, डिस्कस उनका कर चुके हैं। अगर आपको वो क्लासेस देखने हैं, वो वीडियो आपको देखनी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास 6 की अलग प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है और क्लास जो 7th है उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। इसके साथ साथ जो आपको है प्लेलिस्ट के साथ, प्लेलिस्ट तो आपको मिल ही रही है, साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, इसके जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, तो यही नोट्स जो नोट्स है आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 2-4 दिन में क्या है, आपको संडे तक आपको नोट्स भी आपके अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स भी आप परचेज कर सकते हो। चलिए, इससे पहले अगर आप सीटेट की बुक आप खरीदना चाहते हो, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर अब आपका आता है चैप्टर, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चलिए ये हमारा चैप्टर नंबर 5, अम्ल, क्षारक और लवण, यानी एसिड, बेस और साल्ट। आपका नमक जो साल्ट है, लवण है, ये आपका चैप्टर है। तो एसिड, ये आपका जो चैप्टर का इंग्लिश में नाम होता है चैप्टर, एसिड्स है, बेसिस है और आपका साल्ट आपका हो गया। 4 चैप्टर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 5वें चैप्टर की ओर अपना बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें सबसे पहले कि आपने जो आपका दैनिक जीवन है, यानी डेली की जो आपकी लाइफ है, डेली लाइफ में क्या करते हैं हम, नींबू का यूज़ करते हैं। देखिए गर्मी के टाइम में क्या करते हैं हम, नींबू का ज़्यादातर सेवन करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इमली जो है हमारी, इमली हम दोनों टाइम में, यानी इमली जो होती है दोनों समय जो टाइम आपका होता है, दोनों सीज़न में हम इमली का यूज़ करते हैं। गर्मी में भी, सर्दियों में भी। जैसे गोलगप्पे आप खाते हो तो गोलगप्पे में इमली का जो पानी है वो यूज़ किया जाता है। और अदर जो खाने का आपका सामान होता है उनमें भी आपकी इमली यूज़ होती है। कुछ ऐसे सामान होता है जैसे नमक आपका हो गया, साल्ट है, साल्ट आपका जो डेली नमक जो है, डेली आपको नमक का यूज़ आप करते हैं। जैसे सब्जी आप खाते हो या फिर कोई अदर चीज़ें आप खाते हो, सब्जी हो गई, रोटियों में हो गए, उनमें भी आपका जो नमक है वो मिलाया जाता है। शक्कर हो गया, मीठा आप खाते हो, यानी गुड़ शक्कर का अब टाइम चला है तो गुड़ शक्कर भी आप सभी खाते होगे। सिरका हो गया, जो सिरका है वो भी आप खाते हैं। तो अनेक पदार्थों का आप उपयोग करते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ की इसमें बात की गई है कि डेली की जो हमारी लाइफ है, दिनचर्या है, दैनिक जीवन जो है, इसमें हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। आगे पॉइंट आता है कि कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दे। तो जो कुछ खाद्य पदार्थ आपका, जो खाने के जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, उनका जो स्वाद होता है, उनका जो टेस्ट है, उनके बारे में इसमें बात की गई है। तो टेस्ट इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट आता है पदार्थ, यानी जो सब्सटेंस आपके है या स्वाद, खट्टा है, कड़वा है या कोई अन्य है, यानी जो स्वाद है उसका जो टेस्ट है वो खट्टा यानी सोर है, बिटर है या फिर एनी अदर, यानी कोई दूसरा स्वाद उसका है, टेस्ट है। पहला इसमें नींबू का रस। तो नींबू का रस जो लेमन जूस होता है वो कैसा होता है आपका, खट्टा होता है, सोर आपका होता है, खट्टा होगा जो लेमन जूस होता है। इसके बाद है संतरे का रस। तो संतरे का जो रस होता है, जो ऑरेंज जूस आपका होता है, संतरे का जूस यानी जो ऑरेंज का जूस होता है वो कैसा आपको लगता है पीने में, जब आप पीते हो तो वो आपको खट्टा लगेगा, श्योर आपका लगता है। इसके बाद है सिरका। तो सिरका जो विनेगर होता है, जो सिरका आपका होता है वो भी कैसा होता है, खट्टा आपका होता है, श्योर होता है। कड़, जो दही आप खाते हो तो दही भी कैसी होती है, खट्टी आपकी होती है। इमली, इमली जो आपकी होती है, इमली जो आपकी होती है, तो इमली को क्या बोला जाता है, इमली को बोला जाता है टुमेरिंड, यानी इमली इसका नाम होता है, खट्टा, ये भी आपकी खट्टी होती है। अब आता है नेक्स्ट, अगला जो पदार्थ है स्वाद, इसमें भी आपको खट्टा, जैसे आंवला होता है, जो आंवला है, आंवला जो होता है वो भी कैसा होता है आपका, खट्टा होता है। खाने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा आपको कैसा लगेगा, फीका ये होता है। अंगूर जो होता है, अंगूर कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है। अंगूर आपके खट्टे भी होते हैं, मीठे भी आपके होते हैं। कच्चा आम जो होता है, कच्चा आम यानी अनरिप जो मैंगो होता है वो कैसा होता है, अनरिप मैंगो, खट्टा आम भी खट्टा, जो कच्चा आम होता है वो भी खट्टा होता है। कुकुम्बर जो खीरा होता है ये आपका मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी। आपने देखा होगा जो कुकुम्बर यानी जो खीरा होता है वो मीठा भी होता है और कड़वा भी आपका होता है। शक्कर जो होती है वो मीठी होती है, शक्कर का सीज़न आपका चल ही रहा है, शक्कर गुड़ आप खाते ही होंगे। नमक जो है ये आपका नमकीन होता है।
चलिए अब अपना अगला, ये आपने टेस्ट देख लिया, इसके बाद कुछ आपको चेतावनी दी गई है, कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन यानी जो चेतावनी आपको दी गई है, क्या क्या चीज़ से आपको सावधानी रहना है। पहला पॉइंट है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चेके। तो कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस आपको तब तक चेक नहीं करना, तब तक उसका टेस्ट नहीं करना जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए, जब तक कि आपको इसके बारे में कहा ना जाए कि आपको ये टेस्ट करके देखना है। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें, टच नहीं करना आपको जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अब आता है, आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि आप देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद कैसा है। जो आपने पदार्थ लिया है, जो सब्सटेंस आपने लिए हैं, उनमें से जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वे ऐसे लगेंगे आपको, जो उनका टेस्ट होगा कुछ का खट्टा होगा, सोर होगा, कुछ का कड़वा होता है, कुछ का कैसा होगा, कड़वा यानी बिटर आपको लगेगा, और कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन आपको लगेगा। कुछ का मीठा होगा, कुछ का साल्टी होगा और कुछ का स्वीट आपको लगेगा। तो सबका जो टेस्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आपको आएगा। अब नेक्स्ट आता है, अगला पॉइंट आता है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ। इसमें बोला गया है कि क्या मैं जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उनको टेस्ट करके उन्हें चख सकता हूँ, यानी उनका टेस्ट करके उन्हें बता सकता हूँ कि ये पदार्थ आपका कैसा है। तो ये क्या है आपका, बिल्कुल भी आपका गलत। अभी आपको क्वेश्चन जो चेतावनी दी गई थी उसमें आपको बताया गया है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही टच करके अपना चेक नहीं करनी है जब तक कि आपसे, यानी आपकी जो फैमिली है या टीचर, अगर आपको, आप स्कूल में हो, कोई टीचर ने आपको सामान दे, जब तक आपको वो टेस्ट करने के लिए नहीं कहते तब तक आपको उसको टेस्ट नहीं करना, उसको टच नहीं करना। तो यही बात इसमें कह गई है कि जो कोई भी पदार्थ आपके सामने, आप उसे ऐसे ही टच करके खा लोगे, मतलब आप उसे टेस्ट कर लोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि क्या तुमने चेतावनी, जो आपने चेतावनी देखी, क्वेश्चन देखी, या आपने देखा कि आपको सावधान रहना है, कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही टच करके नहीं खानी, टेस्ट के लिए नहीं खानी है, उसे चेक नहीं करना बिना कहे। अगला पॉइंट है, हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना। तो अज्ञात जो पदार्थ होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, तो उन पदार्थों को भी आपको नहीं चखना है, उन पदार्थों को, उन सब्सटेंस को आपको नहीं खाना है। ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या, ये हमारी जान भी ले सकते हैं हमें, यानी हमारी जो जान है वो भी जा सकती है अगर हम अज्ञात जो चीज़ें होती हैं उनको खा लेंगे। तो क्या पता उस जो सब्सटेंस है वो क्या चीज़ है, क्या ये जहरीली चीज़ उसमें ऐड है। तो जब तक आपको बोला ना जाए उसके लिए आपको नहीं खाना है, वो आपको, जो आपकी लाइफ है वो भी उससे ख़राब हो सकती है, आप अफेक्टेड हो सकते हो। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। चलिए अब नेक्स्ट अगले और बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक जो हमारा चैप्टर, चलिए अम्ल और क्षारक यानी सबसे एसिड और बेस की इसमें बात की गई है। अम्ल और क्षारक यानी एसिड्स और बेस, एसिड्स एंड बेस। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम एसिड की। जो एसिड है, एसिड की हम बात करेंगे, एसिडिक है या नहीं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है एसिडिक यानी अम्लीय है। पहला पॉइंट है इसमें, जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। जैसे आपने जो टेबल थी, जो सारणी थी, उसमें आपने पढ़ा है कि जो दही था या नींबू का जो रस था या संतरे का जो रस है और सिरका जो था वो कैसा, यानी उसका जो टेस्ट था वो आपको श्योर लगा था, यानी खट्टा आपको लग रहा था। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है, क्यों होता है, यानी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि जो इनका टेस्ट होता है वो खट्टा क्यों होता है, क्या रीज़न है जो ये हमें, यानी खट्टा इनका टेस्ट हमें लगता है, ये स्वाद में खट्टे लगते हैं। क्योंकि इनमें एसिड होता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, अम्ल एसिड होता है, एसिड इनमें होता है। तो एसिड की वजह से जो इनका टेस्ट होता है वो हमें खट्टा लगता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो केमिकल नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक आपका होता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनका जो रासायनिक यानी जो केमिकली जो नेचर होता है वो कैसा होगा, इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। इनका नेचर कैसा होगा, केमिकल जो नेचर है इनका, इस तरह के जो सब्सटेंस होता है उनका एसिडिक आपका होता है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, कि जो एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है, जो एसिड शब्द है वो ओरिजिन कहाँ से, यानी लेटिन शब्द के एशियर से आपका हुआ है। जो लेटिन शब्द है उसके एशियर से इसकी जो उत्पत्ति हुई है, एशियर यानी ACERE, तो इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसका जो मीनिंग होता है इस एशियर शब्द का, वही क्या होता है, खट्टा आपका होता है। इन पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल प्राकृतिक अम्ल होता है। तो इन जो पदार्थों में जो सब्सटेंस आपने देखा, इन सब्सटेंस में जो इनका जो नेचर होता है, जो अम्ल होता है वो कैसा होता है, जो एसिडिक, जो आपने एसिड नेचर देखा, ये कैसा होता है, अम्ल जो होता है ये आपका प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। तो ये नेचुरल आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट
अगले पॉइंट में है कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप बोलते हो, कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? जो खाने का सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा आपका होता है, तो बेकिंग सोडा जो टेस्ट है उसका टेस्ट में वो कैसा लगता है? तो स्वाद जो है, टेस्ट जो होता है बेकिंग सोडे का, वो कैसा आपको लगता है? यदि नहीं, तो अगर आपको वो खट्टा नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? इसका जो स्वाद है वो कैसा है? अगर खट्टा नहीं है तो फिर उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा आपको लगता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है। इसका जो स्वाद होता है बेकिंग सोडे का वो खट्टा नहीं होता, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। तो जब खट्टा नहीं है तो इसमें क्या है? एसिड आपका नहीं है, तो एसिड जो है इसमें ऐड नहीं है, एसिड नहीं होता क्योंकि ये खट्टा नहीं लगता। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा आपका होता है। जो इसका जो टेस्ट होता है बेकिंग सोडे का वो कैसा होता है? कड़वा आपका होता है, टेस्ट कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रख दे तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। यदि जो इसका विलयन होता है, यदि आप जो इसका विलयन होगा उसे अपनी उंगलियों, जो आपकी फिंगर होते हैं उनके बीच में अगर आप उन्हें रगड़ोगे तो उसका जो वो कैसा लगेगा? यानी जैसे साबुन आपके होते हैं, जो सोप होते हैं, जैसे सोप आपको यानी साबुन जो होते हैं वो चिकना लगते हैं, उसी तरह का आपको ये लगेगा। नेक्स्ट आगे आता है क्षारक। तो क्षारक जो होता है, नेक्स्ट क्या है आपका? अभी आपने अम्ल पढ़ा, अब आता है आपका क्षारक, यानी जो बेस आपका है। तो क्षारक जो होता है सामान्यतः यानी जनरली ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, तो जिनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है, और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो क्षारकीय कहलाती है। तो इन पदार्थों की जो नेचर होता है वो कैसा कहलाता है? बेसिक आपका कहलाता है। इनमें इनका जो नेचर होता है वो बेसिक आपका होता है, और जो खट्टा लगता है उनका जो नेचर होता है वो आपको एसिडिक लगने वाला है। तो इसमें जो अभी आपने देखा जो था, अभी साबुन जैसा जो आपको लग रहा था, खाने का जो सोडा यानी बेकिंग सोडा, वो क्या था? आपका बेसिक नेचर का आपका था। हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते। अब अगला क्वेश्चन है, हम जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको चख नहीं कर सकते, तो हमें प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? जब हम किसी भी जो पदार्थ है, कोई भी जो सब्सटेंस है, उसको टेस्ट नहीं कर सकते ऐसे ही, तो हम उसके जो नेचर है उस नेचर का हम कैसे पता लगा सकते हैं? कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका यूज किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके सूचक आपके कहलाते हैं। तो ये पदार्थ आपके बोले जाएंगे सूचक, इंडिकेटर्स। इसे या आप इंडिकेटर्स नहीं बोल सकते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके इंडिकेटर्स आपके कहलाएंगे, सूचक आपके कहलाते हैं। चलिए अगला पॉइंट आता है सूचक। जो सूचक है यानी जो इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर्स को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय यानी एसिड और बेस पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होते हैं, या आदि कुछ जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है, जो नेचुरली आपके इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट आता है, क्या आप जानते हैं? अगला पॉइंट आता है आपका कि क्या आप जानते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले इसमें आता है अम्ल का नाम। जो अम्ल है यानी जो एसिड है उनका नाम आता है, और किसमें ये पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो फाउंड इन। तो सबसे पहले इसमें जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक जो अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है जी, किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड आपका सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। फिर आता है फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक अम्ल है ये एंड्स सिटिंग में है, यानी एंड्स की जो स्टिंग है उसमें आपका पाया जाता है, यानी जो चींटी है उसका डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है ये आपका नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में आपका पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है दही में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल पालक में आपको मिलता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी जो है आंवला और सिट्रस फल में आपको मिलेगा। टार्टरिक अम्ल जो है इमली, अंगूर और कच्चे आम में आपको मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट आपको कि ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। जो आपने अभी ऊपर जो टेबल में आपने देखा, ये सारे जो अम्ल है, एसिड जो है, ये कहाँ पर यानी नेचर में आपके पाए जाते हैं। नेचर है तो इसमें क्षारक का नाम इसमें आगे है। ये जो क्षारक है यानी क्षारक जो होता है बेस है, उसके जो नाम है और ये किस में पाया जाता है। अभी आपने एसिड पढ़ लिया, अब हम बेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो चूने के पानी में आपको मिलेगा, यानी लाइम वाटर में आपको मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में आपको मिलेगा। जो विंडो क्लीनर होता है उसमें आपको मिलने वाला
वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोप में जो साबुन आपके होते हैं साबुन में आपको मिलेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड जो होता है ये दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में आपको मिलेगा, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में आपको मिलने वाला है। तो आपने एसिड और बेस जो है कहीं किस किस चीज़ में आपको मिल सकते हैं ये आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि हमारे पास की जो हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक है इंडिकेटर जो है जो नेचुरली इंडिकेटर्स है उनके बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले आता है लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक। जो लिटमस है एक प्राकृतिक रंजक है। नेचुरल डाई, रंजक क्या होता है आपका, डाई आपका होता है, और प्राकृतिक आपको पता ही है नेचुरल आपका होता है। तो लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। तो इसमें दिया गया पहले पॉइंट है सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। तो सबसे यानी जनरली जो हम यूज़ करते हैं जो मोस्ट कॉमन आपका है वो नेचुरल इंडिकेटर क्या है, लिटमस आपका होता है। इसे लाइकेनोसैक से निष्कर्षित किया जाता है। जो लाइकेनोसैक है इसे जो निष्कर्षित किया जाता है आशुद्ध जल में इसका रंग माव नील सोन होता है। जो आशुद्ध जल आपका होता है तो आशुद्ध जो डिस्टिल्ड वाटर की इसमें बात की गई है, आशुद्ध जो जल है इसमें जो इसका रंग होता है वो माव यानी पर्पल, माव यानी नील सोन कैसा यानी पर्पल रंग की इसमें बात की गई है कि पर्पल आपका होता है। जब इस अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, जब इसे क्या है जो अम्लीय विलयन होता है उसमें मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। तो इसका जो कलर हो जाएगा चेंज हो जाएगा, फिर कैसा होता है आपका जो रेड यानी लाल रंग का आपका हो जाएगा। और जब क्षारीय विलयन में जो क्षारीय है यानी बेस आपका है तो बेस में जब इसको मिलाएंगे तो यह नीला आपका हो जाएगा, ब्लू कलर का आपका चेंज हो जाएगा। तो एसिड में जब इसे ऐड करेंगे तो एसिड में ऐड करने के बाद इसका कलर रेड होता है और बेस में ऐड करने के बाद इसका जो कलर है वो ब्लू आपको मिलेगा। नेक्स्ट आगे है लिटमस पत्र। जो लिटमस पेपर आपने पढ़ा है तो लिटमस पत्र इसमें आता है। नेक्स्ट तो लिटमस लेटर या लिटमस पत्र क्या है, तो लिटमस पेपर क्या होता है अब आपका, यह विलयन के रूप में, यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। तो ये जो विलयन के रूप में होता है या फिर जो कागज होता है उसकी जो पट्टियाँ होती है उसके रूप में ये अवेलेबल होता है जिन्हें लिटमस पत्र आपका कहा जाता है। तो लिटमस पत्र या फिर लिटमस पेपर इसको बोला जाता है। जब आप आगे चल के एक्सपेरिमेंट करोगे तब भी आपको जो लिटमस पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाता है लिटमस पेपर आपको मिलता है। इसके बाद है आपका सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो ये कैसे कैसे दो तरह के आपके लिटमस पेपर होते हैं, जैसे एक लाल कलर का और एक नीले कलर का, दो तरह के आपको मिलने वाले रेड और ब्लू। एक्सपेरिमेंट आपका है कि प्लास्टिक का किसी भी प्याला, प्लास्टिक का आपने कोई भी प्याला आपने ले लिया, कटोरे या प्रणाली जो टेस्ट ट्यूब आपके होते हैं उसमें नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है। यानी नींबू के रस में क्या करना है आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है। या तो आप टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर कोई प्याला ले लो या कटोरे आप ले सकते हैं। ड्रॉपर की सहायता से जो ड्रॉपर होता है, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को जो दवाई दी जाती है और ड्रॉपर के हेल्प से दी जाती है, तो उसी तरह का ड्रॉपर इसमें बोला गया कि ड्रॉपर की सहायता से यानी ड्रॉपर आपको लेना और उसमें उपयुक्त जो विलयन है उसकी एक बूंद को, जो बूंद होते हैं जो ड्रॉप आपके उसको लाल लिटमस पत्र पर आपको डालना है। जो लाल लिटमस पत्र है लाल लिटमस पेपर पर आपको डालना है। अब इससे क्वेश्चन आपका आता है कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, तो इसमें जो कलर है उसमें कलर के में आपको कोई चेंज मिलेगा। तो इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ आपको दौरान फिर क्या करना है आपको, जो परीक्षण आपने अभी जो कटोरे में टेस्ट ट्यूब में आपने किया तो ड्रॉपर की हेल्प से क्या करना है आपको, जो नीला लिटमस पेपर आपका है ब्लू कलर का उस पर आपको रिपीट करना है सेम एज इट इज। फिर आपको नोट करना है कि रंग में कोई परिवर्तन हुआ है, तो जो रंग है यानी कलर है उसका उसमें चेंज हुआ है या नहीं। इसी क्रियाकलाप को आपको जो पदार्थ आपको नीचे दिए गए, जो सब्सटेंस आपको दिए गए, इसके साथ भी आपको रिपीट करना है। जैसे आपके घर में जो हैंडपंप होता है, जो नलके का पानी है उसे आप ले सकते हो, या अपमर्ज जो डिटर्जेंट होता है उसका घोल ले सकते हैं, वात्य पेय पदार्थ आप ले सकते हैं, साबुन का विलयन ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, सामान्य नमक का विलयन ले सकते हैं, शक्कर का विलयन, सिरका ले सकते हैं, बेकिंग सोडा का विलयन ले सकते हैं, दूध या मैग्नीशियम ले सकते हैं, धावन सोडे का विलयन आप ले सकते हैं, चूने का जो पानी है वो आप ले सकते हैं। यदि संभव हो तो विलयन आशुद्ध जल में बनाए। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो जो विलयन बना रहे हो आप आशुद्ध जल जो आपका यानी डिस्टिल वाटर की इसमें बात की गई है तो डिस्टिल वाटर में आपको इसको बनाना है। नेक्स्ट आगे है नोट में इसमें जो दिया गया आपका कि चूने का जो पानी होता है, जो चूने का पानी है वो बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। तो चूने का पानी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो बोतल आपके आती है तो बोतल में चूने की जो कुछ क्वांटिटी आपको लेनी है और वो पानी में आपको घोलनी है। विलयन को भली भांति हिलाकर, विलयन को आपने जैसे आपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर आप सेक करे थे उसी तरह आपको क्या करना है, इसे सेक करना, हिलाना है, कुछ देर रखा
फिर हिलाने के बाद आपको इसे कुछ देर तक रखना है। अब बोतल का जो ऊपरी भाग आपका होता है, कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। तो ये द्रव ही क्या हो जाएगा, चूने का पानी आपका है। अब जो टेबल है, तो टेबल में चलिए इसका जो एक्सपेरिमेंट है, परीक्षण विलयन किस किस के साथ आपने परीक्षण किया है। तो परीक्षण जो है इसमें टेस्ट, जो परीक्षण विलयन यानी टेस्ट सॉल्यूशन आपका है, और लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव जो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर आपका हो गया निष्कर्ष, जो इन्फ्रेंस या कंक्लूजन जो आपका निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, साबुन लिया। तो साबुन जो है, तो साबुन क्या होता है, जो साबुन आपका है, साबुन आपने लिया, तो इसमें इसका जो कलर यानी जब लाल लिटमस पत्र पर इसे करेंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ब्लू आपका हो गया, और जो अब नीले पे करेंगे यानी जो नीला ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर आपका था उस पर जो इसका इफेक्ट आएगा वो प्रभाव नहीं आएगा। और जो इसका इन्फ्लुएंस होता है ये कैसा होता है, क्षारकीय आपका होता है, ये बेसिक होता है। सिरका जो होता है, सिरके पर जब हम लाल लिटमस पेपर पर इसका इफेक्ट करेंगे तो ये इसका जो प्रभाव होगा वो नहीं आएगा। और लाल जो नीले पे अगर हम इसका करते हैं इफेक्ट तो इसका इफेक्ट आने वाला रेड कलर का, ये आपका एसिडिक आपका होता है, ये आपका बेसिक हो गया, और ये आपका एसिडिक आपका होता है। तो सिरका का जो नेचर है वो कैसा है, आपका एसिडिक आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका आता है अगला पॉइंट, कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता। इन पदार्थों के आपको नाम लिखने हैं। तो कुछ ऐसे भी विलयन आपको मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिनका जो लिटमस पेपर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इन पदार्थ जो सब्सटेंस है उनके नाम आपको लिखने हैं। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। तो ऐसे विलयन जैसे सॉल्यूशन जो लाल, जो रेड कलर का या फिर ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर आप ले रहे हो उसका जो चेंज है, उसका जो कलर होता है उसको परिवर्तित नहीं कर पाते, तो वो क्या कहलाते हैं, वो उदासीन कहलाते हैं। यानी अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम एज इट इज रह रहा है, तो वे कैसे बोले जाते हैं, वे होता है आपके उदासीन। उन्हें बोला जाता है उदासीन आपके होता है। वे कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय, ना तो ये एसिडिक हो गए और ना ही बेसिक जो नेचर है ये हो गए। तो इसमें बोला जाता है आपका न्यूट्रल या फिर आप उदासीन इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपका हल्दी, एक अन्य प्राकृतिक सूचक। जो हल्दी है वो एक अन्य यानी एक अन्य जो नेचुरल सूचक है, इंडिकेटर आपका है। एक चम्मच हल्दी पाउडर आपको लेना है। एक चम्मच क्या किया आपने, हल्दी पाउडर लिया, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। इसमें थोड़ा सा जल आपने ऐड किया और इसका आपको पेस्ट बनाना है। शाही शोकता यानी ब्लोटिंग जो पेपर है या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। फिर क्या करना, आपको सुखा लेना है। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। जो हल्दी पत्र आपका है, हल्दी पेपर है, उसकी आपको पतली पतली सी पट्टियाँ काट लेनी है। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालना है। फिर जो आपने हल्दी का जो पेपर की जो पट्टियाँ आपने ली है उस पर आपको एक जो साबुन का सॉल्यूशन आपने बनाया, विलयन जो बनाया था, वो आपको ऐड करना है। अब आता है कि पदार्थों के विलयनों से परीक्षण। फिर क्या करना है, जो पदार्थ आपने लिया है, जो सब्सटेंस आपने लिया है, उसका जो सॉल्यूशन है उसका टेस्ट हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यानी सॉल्यूशन जो आपने लिया है, परीक्षण विलयन, तो जो टेस्ट करना है सॉल्यूशन का। इसके बाद आता है हल्दी के विलयन पर प्रभाव। तो हल्दी का जो सॉल्यूशन है उस पर जो इफेक्ट है वो कैसा पड़ा। नेक्स्ट है टिप्पणी। इसके बाद आता है कि टिप्पणी, जो इसमें टिप्पणी क्या होगी, तो रिमार्क जो होगा। तो सबसे पहले हमने लिया नींबू का रस। तो नींबू का जो रस लिया, इसमें जब हल्दी का जो विलयन है, हल्दी का जो सॉल्यूशन है उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, या क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। इसका जो नेचर होगा अम्लीय होता है, एसिडिक आपका होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट है संतरे का रस। तो संतरे के रस जो है ये भी एसिडिक आपका होता है, तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, ये भी आपका एसिडिक नेचर रखने वाला है। नेक्स्ट है सिरका। तो सिरका भी एसिडिक यानी अम्लीय आपका होता है, इसमें भी आपका प्रभाव नहीं होगा, ये आपका एसिडिक नेचर है। दूध या जो मैग्नीशियम है, ये आपका जो भूरा, ये आपका बेसिक होता है। क्षारकीय आपका होगा यानी बेसिक होता है, इसका जो नेचर होता है ये आपका लाल या भूरे रंग में आपको मिलेगा। खाने का जो सोडा है वो रेड, उसका भी आपका जो बेसिक नेचर रखता है, ये भी आपका लाल होगा, क्षारकीय आपका होगा। चूने का जो पानी है, चूने का जो पानी है ये लाल आपका कलर देगा, यानी इसका जो विलयन यानी सॉल्यूशन पर जो इफेक्ट पड़ने वाला है ये क्या हो जाएगा, लाल आपका हो जाएगा। ये आपका बेसिक होता है। शक्कर, इसके बाद जो शक्कर आपका है, तो शक्कर का, चलिए शक्कर जो होता है ये भी आपका कैसा होता है, एसिडिक आपका होता है। इस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा।
चलिए ये आपका अम्लीय हो जाएगा। नमक जो है, इसका नमक जो होता है ये साल्ट यानी प्रभाव इस पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अम्ल जो इसका होता है यानी ये परबल अम्ल और परबल जो क्षार से आपका, इसमें परबल अम्ल और परबल जो होता है इसमें क्षार आपका होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका नोट है कि आप अपनी माताजी के, जो आपकी जो मदर है, जो मम्मी है, तो माताजी के जन्मदिन पर, बर्थडे पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र आप बना रहे हो, यानी बर्थडे के लिए आप एक बधाई पत्र, बधाई लेटर जो होता है वो आप बना रहे हो सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर। जो सादा सफ़ेद कलर का आपको कागज़ लेना है, पेपर आपको लेना है, उस पर हल्दी का पेस्ट आपको लगाना है और उसे सुखा लेना है। उसे क्या करना है, आपको सुखा लेना है। रुई के फाय की सहायता से, रुई के जो फाय हो उसकी हेल्प से आपको चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाना है। तो चूने का जो पानी था उससे आपको एक खूबसूरत सा फूल उसमें बनाना है, आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। तो आपको क्या है, एक सुंदर जो बधाई पत्र है वो आपको मिल जाएगा। अब मैं समझ गया, अब आता है क्वेश्चन। चलिए इसकी जो फूल देखिए किस तरह आपका जो फूल है वो बनेगा, इसकी पिक्चर देख लेते हैं पहले। देखिए पिक्चर देखिए, इसमें जो है ये आपका हल्दी का पेस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको चूने का पानी है, और यहाँ पर क्या है, इसने जो फूल है वो सुखाने के बाद उस पर क्या है, चूने का जो पानी है उससे फूल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का जो है आपका फूल इसमें बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आता है अगला टॉपिक हमारा। अब क्वेश्चन है कि अब मैं समझ गया कि जो मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का जो दाग था वो साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का जो विलयन होता है, साबुन का जो सॉल्यूशन है वो क्षारकीय होता है। वो कैसा होता है? क्षारकीय होता है, बेसिक आपका होता है। नेक्स्ट, सूचक के रूप में गुड़ल के पुष्प, जो सूचक है यानी इंडिकेटर के रूप में इसमें जो गुड़ल का पुष्प की इसमें बात की गई है। तो गुड़ल का जो फूल है, चलिए चाइना रोज एज इंडिकेटर, तो गुड़हल के पुष्प, जो गुड़हल का जो पुष्प है उसके कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। फिर क्या करना है आपको, जो गुड़हल के आपने जो पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ आपने ली हैं उनको आपने कोई बीकर में आपको रख देना है। इसमें थोड़ा गर्म जल आपको मिलाना है। अब क्या करना है आपको, जो हॉट वाटर आपका है, गर्म जो वाटर है वो आपको रखना है। मिश्रण को कुछ समय तक आपको रखना है, जब तक जल कैसा ना हो जाए, रंगीन ना हो जाए, जब तक जो कलर था वाटर का वो कलरफुल आपका हो जाए तब तक आपको ये करना है। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। जो रंगीन जल है, जो कलरफुल आपका जो वाटर हुआ है उसे आपको इंडिकेटर के रूप में क्या करना है, आपको उपयोग उसे करना है, यूज करना है। इस सूचक की 5-5 बूंदें प्रत्येक विलयन में आपको मिलानी है। फिर जो ये सूचक है, जो इंडिकेटर है, इसकी 5-5 जो ड्रॉप आपको है वो प्रत्येक जो सॉल्यूशन है उसमें आपको ऐड करनी है। अब आता है आगे, अब आपका चलिए किस में ऐड करने है ये आपको दिया गया। तो जो टेस्ट सॉल्यूशन आपका है तो परीक्षण विलयन में इसमें आपको ऐड करना है आरंभिक रंग और अंतिम रंग। आपको इसमें बताना है कि जो स्टार्टिंग में जो कलर था और जो एंडिंग में यानी फाइनल जो कलर आपका है वो क्या आता है। तो सबसे पहले इसने लिया शैम्पू। शैम्पू क्या है आपका, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका है। तो इसमें जब हमने ऐड किया, जो सॉल्यूशन हमने बनाया था वो सॉल्यूशन की इसमें हम ड्रॉप जो है वो ऐड करते हैं। तो इसका जो शुरुआत का जो कलर होगा, आरंभिक जो कलर है, इनिशियल जो कलर है, वो जैसा शैम्पू का आपका कलर होता है सफ़ेद, तो वो आप सफ़ेद ही आपका रहने वाला है। और अंतिम में यानी जो फाइनल जो रिजल्ट होगा, फाइनल जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, इसका ग्रीन आपका हो जाएगा। फिर है नींबू का रस। जो नींबू का रस है, ये आपका नींबू का रस कैसा होता है, ये आपका एसिडिक होता है। नेचर कैसा होता है, इसका एसिडिक होता है। तो इसका रंग भी जैसा है शुरुआत में ऐसे ही रहने वाला है, बाद में इसका रंग जो हो जाएगा वो गहरा गुलाबी आपका बन जाएगा। सोडा जल जो है, सोडा जल आपका क्षारीय होता है, बेसिक आपका होता है। तो इसका ये भी जैसे स्टार्टिंग में होगा वैसे ही आपका रहने वाला है। बाद में जो होगा इसका जो कलर है वो ग्रीन आपका हो जाएगा, हरा हो जाएगा। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, ये कैसा होता है, क्षारीय, ये आपका क्षारीय होगा, क्षारीय। तो इसमें क्या होगा, याद ही देखिए इसमें जो ऐड होगा यानी इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक बेस इसमें आपका हो गया। और अगर इसमें जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक होगा, बेस इसमें स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिक होगा। तो इसमें जैसे इसका रंग रहने वाला है वैसे ही रहेगा। इसका जो कलर है फाइनल वो ग्रीन आपका हो जाएगा। सिरका जो है, सिरका एसिडिक आपका होता है
तो इसका बाद में जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी आपका हो जाएगा। शक्कर का जो विलयन होता है ये भी आपका एसिडिक रहता है, और जो नमक का विलयन है ये आपका उदासीन रहता है। तो ये कैसा होता है, उदासीन आपका होता है। नेक्स्ट अब आता है सूचक का अम्लीय। सूचक का अम्लीय क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो सूचक है, जो इंडिकेटर्स है, उसका जो एसिडिक होता है, एसिडिक है इसमें, बेसिक है, और जो उदासीन है उस विलयन पर, सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट इसमें पड़ता है। तो इफेक्ट इसमें पूछा गया कि क्या इफेक्ट इसमें पड़ने वाला है। तो चलिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला इसमें आता है आपका, पहला पॉइंट है गुड़हल। पहले पॉइंट में आता है कि जो गुड़हल के पुष्प का सूचक, गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा, और क्षारकीय विलयनों को क्या कर देता है, हरा कर देता है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन का प्रयास कर सकते हैं। आसपास के किसी विद्यालय से आपको निम्नलिखित जो रसायन है उसके तनु विलयन आपको लेना है। हाइड्रो, जैसे हाइड्रोक्लोरोफिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का जो पानी है वो आपको लेना है। इनमें से प्रत्येक विलयन जो है आपने सॉल्यूशन अगर लिया तो तीनों सूचकों को, जो तीनों सूचक आपके इंडिकेटर्स है उसका जो इफेक्ट है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित आपको करना होगा। नेक्स्ट अब आता है इसकी जो सारणी है, जो टेबल आपको दी गई है। तो सबसे पहले हमने लिया जो अम्ल का जो नाम है, यानी अम्ल का जो नाम है वो आपको रखना है, जैसे नेम ऑफ एसिड, एसिड का नाम हो गया। फिर है लिटमस पत्र पर प्रभाव, जो लिटमस पेपर है उस पर इफेक्ट। फिर आपका जो हल्दी है, जो टर्मरिक पेपर का आपको इफेक्ट डालना है। फिर है आपका गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। तो इसमें आपका सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, जो आपने लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने लिया। तो ये कैसा नेचर है, इसका जो नेचर होता है वो होता है आपका एसिडिक, एसिडिक का नेचर आपका होता है, एसिडिक का नेचर ये रखता है। तो ये होता है आपका अम्लीय, अम्लीय आपका होता है। तो इसका जब जो लिटमस पेपर, जो लिटमस पत्र पर इसका इफेक्ट देखेंगे तो ये नीले से क्या हो जाएगा, लाल आपका हो जाएगा। और हल्दी के पत्र पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं होगा। और लास्ट में जो गुड़हल के जो पुष्प का जो सूचक है उसका प्रभाव कैसा, यानी जो कलर आएगा वो गुलाबी आपका हो जाएगा। फिर है CaOH, जो चूने का आपका पानी है। तो चूने का जो पानी है ये होता है लाल से नीला, ये आपका कैसा हो जाएगा, लाल से, यानी इसका जो नेचर होता है ये बेसिक आपका होता है, लाल से नीला बन जाएगा, या भूरा या लाल कलर में आपको दिखेगा। इसका जो कलर होता है वो हरा हो जाएगा। फिर है HNO3, तो HNO3 इसका भी नेचर कैसा होता है, एसिडिक आपका होता है, अम्लीय होता है, नीले से लाल आपका हो जाएगा। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका गुलाबी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, गुलाबी आपका हो जाएगा, पिंक कलर का आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट चेतावनी जो आपको दी गई है, क्वेश्चन जो है कि प्रयोगशाला अम्लों को, जो प्रयोगशाला जो अम्ल है, एसिड है और जो बेस है, उसके रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी आपको बरतनी है। अत्यधिक क्या करना है आपको, सावधानी यानी केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि ये संसारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं। तो इनका जो नेचर होता है वो संक्षारक होता है, जो ये त्वचा जो आपकी स्किन है उसमें क्या कर देते हैं, जलन उत्पन्न कर देते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। तो उसे क्या पहुंचाते हैं, हानि आपकी पहुंचाते हैं। अब आता है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या है आपका, चलिए पहला पॉइंट है उदासीनीकरण का कि जो उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन आपका होता है। उदासीनीकरण क्या है, न्यूट्रलाइजेशन आपका बोला जाता है। उदासीनीकरण को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, पहला पॉइंट है इसमें अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो अम्ल है, जो एसिड है, वो जो नीला लिटमस होता है उसको रेड कलर में कर देता है। और क्षारक जो बेसिक है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है, ब्लू यानी नीला आपका कर देता है। अब पूछा गया इसमें जो जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है, जब कोई भी जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, उसे जब बेस में मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है तो उसका वो कैसा हो जाता है, क्या होता है, इसमें पूछा गया है।
तो इसमें हम उस सूचक का, जो सूचक है, जो इंडिकेटर्स है, उसका यूज़ करने जा रहे हैं जिसका जो है आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। तो जिसका यूज़ हमने अभी तक नहीं किया तो उस इंडिकेटर का अब हम यूज़ करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है फिनोल्फथेलिन। इसे बोला जाता है क्या, आपका फिनोल्फथेलिन। अब आते हैं आपका फिनोल्फथेलिन क्या आपका है। तो चलिए, इसमें ये जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी आपकी है, जो एक्सपेरिमेंट आपका है, ये शिक्षक के द्वारा कक्षा में निर्देशित क्या, यानी जो शिक्षक आपका है, जो आपको पढ़ा रहा है, जो टीचर है, वही आपको जब इसे इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देश आपको देगा, तभी आपको ये करना है। जैसे आपको सबसे पहले प्रकनली, जो प्रकनली होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब आपकी है, उसमें 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। जो टेस्ट ट्यूब है उसकी 1/4 जो पार्ट आपका है, उसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, एसिड है, उससे आपको फिल करना है, भरना है। इसका रंग नोट करना है। फिर आपको जो उसका कलर होता है, उसका जो रंग है, वो आपको नोट करना है। फिनोल्फथेलिन विलयन के, जो फिनोल्फथेलिन जो सॉल्यूशन है, उसके रंग को भी आपको नोट करना है कि उसका जो कलर है वो किस कलर का है। अब जो सूचक है, जो इंडिकेटर्स आपका है, उसके 2-3 बूंद अम्ल में मिलाने हैं। फिर जो आपने सूचक लिया है, जो इंडिकेटर है, उसके 2-3 ड्रॉप आपको एसिड में मिलाने हैं और टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे लाना है। टेस्ट ट्यूब को आपको धीरे धीरे क्या करना है, स्लो आपने उसको सेक करना है, हिलाना है। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखता है? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो एसिड का जो कलर था उसमें आपको कोई चेंज दिखाई दिया या नहीं। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर में सोडियम जो हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद आपको डालना है। जो अम्लीय विलयन आपने लिया, एसिडिक जो सॉल्यूशन लिया, उसमें जो ड्रॉपर आपका है, उसकी हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद आपको डालनी है। सिर्फ 1 ड्रॉप इसमें बोली गई है, यानी 1 ही बूंद आपको डालनी होगी। परख नली को धीरे धीरे आपको सेक करना है। जो टेस्ट ट्यूब है उसको धीरे धीरे आपको शेक करना है। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो जो विलयन है, जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, उसमें कोई, उसका जो कलर है उसमें कोई परिवर्तन या चेंज आपको दिखाई देता है? नेक्स्ट आता है विलयन को। फिर क्या करना है आपको, जो विलयन है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना, तब तक जारी रखें जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। फिर आपको जो विलयन आपने लिया है, जो सॉल्यूशन है, उसको निरंतर क्या करना, आपको सेक करते रहना। उसमें बूंद बूंद यानी ड्रॉप से क्या, यानी छोटे जो ड्रॉप आपकी है, ड्रॉप से आपको डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की, सॉल्यूशन की, जब तक डालनी है जब तक कि जो उसका कलर है वो हल्का गुलाबी रंग का आपको ना दिखाई दे, यानी हल्का सा लाइट कलर का पिंक आपको जब दिखाई देगा तब तक आपको वो डालते रहना है। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। फिर आपको क्या करना है, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है, उसकी 1 बूंद इसमें ऐड करनी है। अब पूछा गया कि इसमें अब आप क्या देखते हैं, तो इसके बाद आपको क्या दिखता है कि जो विलयन है वो पुनः रंगीन हो जाता है। जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से क्या आपको कलरफुल आपको दिखाई देता, इसमें रंगहीन यानी रंगहीन आपको दिखाई देगा। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद आपको, फिर से उसका जो कलर है वो चले जाएगा, रंगीन आपको दिखाई देगा। तो उसमें फिर से दोबारा से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद आपको मिलानी है। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? जैसे ही आप, तो विलयन पुनः क्या है आपका गुलाबी हो जाता है। उसके बाद दोबारा से उसमें कलर आ जाएगा। पहले जब आपने इसमें जो कलर था आपका रंगीन हो गया था, कलर आपका चले गया था। फिर से आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो बूंद डाली यानी ड्रॉप आपने डाली, उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया। फिर से वो दोबारा से गुलाबी रंग का, गुलाबी यानी पिंक कलर का आपको दिखाई देगा, उसका कलर पिंक कलर का हो जाएगा। जब विलयन जो होता है वो क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथेलिन गुलाबी रंग देता है। जब विलयन जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा आपका, क्षारकीय यानी बेसिक आपका होता है, तभी जो उसका कलर है वो कैसा दिखाई देगा आपको, गुलाबी रंग का आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट, जब विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, तो यह रंगहीन रहता है, तो इसमें कलर आपको नहीं दिखाई देगा। जब आपको कलर दिख रहा है, पिंक कलर का आपको दिख रहा है या कलर आपको दिख रहा है, तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा आपका रहने वाला है, वो होगा बेसिक। अगर आपको रंगहीन दिख रहा है, कलर आपको नहीं दिख रहा है, तो उसका जो नेचर है वो आपका एसिडिक होने वाला है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब जो किसी भी अम्लीय यानी जो विलयन है, इसमें अम्लीय जो विलयन है यानी एसिडिक इसमें सॉल्यूशन होगा, या क्षारकीय जो विलयन है, बेसिक जो सॉल्यूशन है, दोनों को ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, तो दोनों विलयन में क्या है, जो दोनों सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के अफेक्ट को क्या करते हैं, उदासीन यानी न्यूट्रल या आपका कर देते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन आपका हो जाता है।
जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारक है। इसमें बोला गया है जब किसी जो अम्ल है या क्षारक जो आपका होता है, एसिड हो या बेस हो, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो उचित यानी हाई, थोड़ी सी क्वांटिटी जो उसकी ज़्यादा में मिलाया जाता है तो विलयन जो सॉल्यूशन है उसकी जो प्रकृति है, जो नेचर होगा वो अम्लीय रहती है, ना तो अम्लीय होगी ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक आपका होता है। नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। तो दोनों की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है वो कैसे होता है, हाइड आपका हो जाता है, लुप्त आपका हो जाता है, छिप जाता है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारक है। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ना तो एसिडिक आपका होगा ना ही बेसिक आपका, यानी ना तो उसमें एसिड की जो एसिडिक है ना तो प्रॉपर्टी आपको दिखने वाली, ना बेसिक की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रक्रिया को स्पर्श करें। जो उदासीनीकरण है, जो न्यूट्रलाइजेशन है, उसके बाद में आपको जो प्रक्रिया है, जो टेस्ट ट्यूब है, उसको आपको टच करना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। जो उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन है, जब उसमें आपको कलर नहीं दिखेगा, दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड हो जाएगी। उसके बाद जो प्रक्रिया जो टेस्ट ट्यूब है आप उसे टच करोगे तो उसमें से सदैव क्या ऊष्मा यानी हीट आपकी निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। तो अर्थात क्या है, ये आपकी निर्मुक्त होती है। तो निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। तो अभी ऊष्मा से क्या होता है, अभिक्रिया जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट लवण। अब आता है अगला क्या है आपका लवण। तो लवण क्या होता है, चलिए लवण जो है, इसमें लवण इसमें पूछा गया है कि जो लवण है वो होता क्या है। लवण यानी जो साल्ट इसमें आपका है, तो होता क्या है, तो उदासीनीकरण जो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में नया पदार्थ, जो नया सब्सटेंस होता है उसको निर्मित होता है, जो लवण कहलाता है। जो क्या कहलाता है आपका, लवण कहलाता है। साल्ट आपका कहलाता है लवण। अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। जो लवण होता है, जो साल्ट होता है, वो एसिडिक या बेसिक या फिर न्यूट्रलाइजेशन नेचर का, यानी तीनों का आपका हो सकता है। या तो वो जो लवण होता है, जो साल्ट आपका होता है, वो तीनों प्रॉपर्टी का आपका हो सकता है। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है। तो उसके जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो तीनों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी उसमें पाई जा सकती है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डेफिनेशन उसकी आपकी है। उदासीनीकरण की जो डेफिनेशन होगी कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो हमने जो कोई एसिड ले लिया या कोई बेस ले लिया, तो उसके बीच में जो अभिक्रिया हो रही है जो, तो उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहलाते हैं। वही क्या कहलाएगी आपकी, उदासीनीकरण कहलाती है। तो इनके बीच में तो रिएक्शन यानी एसिड और बेस जो आपका है, इसके बीच में जो रिएक्शन होती है दोनों के बीच में, तो उसे ही बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन आपका। अब है इस प्रक्रम, जो प्रोसेस आपका है, इस प्रक्रम में ऊष्मा के निमग्न होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो इस प्रक्रम में क्या होता है, जो ऊष्मा है, जो हीट आपके, उसके निमग्न होने के साथ साथ लवण, जो आपका साल्ट और जो वाटर है, वो भी इसमें निर्मित होते हैं। तो अब आपका आगे है कि अम्ल प्लस क्षारक, यानी एसिड प्लस बेस क्या है आपका, लवण, और जल आपका यानी ऊष्मा जो हो रही है इसमें, यानी हीट जो है वो निर्मुक्त आपकी हो रही है। तो हीट इसमें क्या होगी, हीट जो होती है यानी ऊष्मा जो है वो इवोल्व होती है। अब है निम्नलिखित अभिक्रिया जो है इसका उदाहरण है। तो ये जो अभिक्रिया जो रिएक्शन आपको दी गई है, इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये बन जाएगा, ये आपका है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल, यानी जल जो है आपका H2O, और इससे जो प्लस में क्या है आपकी हीट। नेक्स्ट जो बूझा है वो पूछ रहा है कि चूने के पानी में, जो चूने का आपने पानी लिया उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला है, तो अभिक्रिया मिश्रण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। तो इसमें जो अभिक्रिया जो मिश्रण है वो गर्म होगा या ठंडा होगा। अब है आपका नेक्स्ट कि जो क्या आप अम्ल वर्षा से परिचित है। तो एसिड रेन की इसमें बात की गई है कि एसिड रेन जो है, आपको एसिड रेन के बारे में पता है। चलिए एसिड रेन की, तो इसमें सबसे पहले क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है, यानी अम्ल वर्षा से जो एसिड रेन है उससे जो हानि हो रही है, उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में आपने कभी सुना है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो नाम से ही क्या पता चल रहा है आपके, इसके जो एसिड रेन है इससे आपको पता चल रहा है, जो जल, जब वर्षा जल आपका होता है यानी रेन जब आपकी होती है, तो इसमें जो एसिड की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो अधिक होती है, ज़्यादा होती है, तो वह क्या होती है, क्षतिकारी आपकी
कहलाती है। वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आते हैं? तो वर्षा जो जल है उसमें जो ये अम्ल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्ल जो है इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जैसे वायु में प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे होते हैं? जो वायु में प्रदूषण, जो पोल्यूशन के रूप में आपकी निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनती है। अम्ल वर्षा भावना ऐतिहासिक कम है तो पौधे और जंतु को क्षति पहुंचा सकती है। तो ये जो महत्व इसका क्या है कि जो पौधे और जंतु को ये हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे होगे जो आगरा में आपका जो ताजमहल है वहाँ पर भी क्या, जो एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो कलर है वो येलो आपका पड़ना शुरू हो गया। तो येलो कलर आपको उसका जो येलो है यानी पीला पीला आपको वो जो ताजमहल का पहले वाइट था अब वो पीला कलर आपको दिखाई देगा। अब है आपका नेक्स्ट, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। जो दैनिक जीवन आपका है, जो डेली लाइफ आपके है, तो उसमें जो न्यूट्रलाइजेशन है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें आता है अपाचन। सबसे पहले इसमें आता है अपाचन। अपाचन जो आपका है इनडाइजेशन, तो इनडाइजेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन यानी हमारे आमाशय, जो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारे आमाशय में क्या होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। आप जो अध्याय सेकंड आपका था उसमें पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में, जो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से क्या होता है? अपाचन हो जाता है, इनडाइजेशन आपका हो जाता है। तो जो चैप्टर सेकंड हमारा था जिसमें हमने जो प्राणी थे यानी प्राणियों में पोषण हमने पढ़ा था, एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने जो पोषण पढ़ा था वो प्लांट्स में पढ़ा था यानी पादपों में पोषण हमने पढ़ा था। तो सेकंड चैप्टर की इसमें बात करिए एनिमल्स की, इसमें कि जो पोषण था वो जंतुओं में इसमें पूछा गया है। चलिए अब आपका नेक्स्ट है कि कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। तो कभी कभी जो इंडाइजेशन होता है वो कैसा होता है? कष्टदायक आपको होता है, पेनफुल आपका होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन आपका कर देता है। अब है नेक्स्ट चीनी का जो डंक है, चीनी का चींटी, जो चींटी होती है चींटी का डंक आपका है यानी एंट बाइट। जब चींटी काट लेती है यानी एंट बाइट की इसमें बात की गई है। तो जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। जब जो चींटी है वो काटती है तो उसकी जो त्वचा हमारी जो स्किन है उसमें क्या होता है? अम्लीय द्रव उसमें आपका डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने सोडा, जो आपका है खाने का जो सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमन विलियन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक क्या होता है? कार्बोनेट होता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है मृदा उपचार। जो मृदा है, मृदा के जो उपचार होते हैं यानी सोइल ट्रीटमेंट, मृदा उपचार, जो सोइल आपका जो मिट्टी है उसके जो ट्रीटमेंट यानी उपचार की इसमें बात की गई है। पहला पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। तो जब हम जो रासायनिक उर्वरक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो केमिकल इसमें जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके एक्सेस की वजह से जो मृदा होती है, जो सोइल है उसमें क्या होता है? अम्लीय आपका बना देती है, उसे एसिड, उसका जो नेचर हो जाता है वो एसिडिक आपका हो जाता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षार क्या हो तो को यानी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी नहीं हो पाती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होता है, जो मृदा होती है, जो सोइल है वो ज़्यादा यानी उसमें जो एसिडिक है, एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा होगा तो उसे बिना बुझा वो चूना जो होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जा सकता है। यदि मृदा क्षार क्या हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। यदि जो मृदा है वो ज़्यादा बेसिक नेचर रख रही है तो उसमें कैसे जैव पदार्थ जो है वो मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो जो जैव पदार्थ होता है यानी कंपोस्ट जो खाद आपका होता है वो मृदा जो सोइल है उसमें अम्ल क्या कर देते हैं? निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं यानी न्यूट्रलाइजेशन उसको कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट कारखानों का जो अपशिष्ट होता है, जो कारखाने होते हैं उनका जो अपशिष्ट आपका है। तो फैक्ट्री वेस्टेज की इसमें बात की गई है। कारखानों यानी अपशिष्ट क्या है? फैक्ट्री वेस्टेज इसमें बात की गई है। जो फैक्ट्री से
वेस्ट आपका निकलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अनेक कारखानों के अवशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्री है, उनमें जो अवशिष्ट यानी जो कचरा होता है वो अम्लीय पदार्थ जो है वो मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अवशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। तो यदि ये जो वेस्टेज होता है ये अगर डायरेक्ट क्या उसमें जो आपका नदी होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें सीधा इसमें बहने दिया जाए तो इसमें क्या होता है, जो मछली जो वहाँ पर रहते हैं यानी मछली जो अन्य जीव हैं जो जल में रहते हैं उनको ये क्या करते हैं, अम्ल नष्ट कर सकते हैं। जो एसिड है वो उन्हें नष्ट कर देगा। आगे पॉइंट है, अतः कारखानों के अवशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्री है, उनका जो वेस्टेज होता है उनको जल या नदी में विसर्जित करने से पहले यानी उसमें डालने से पहले, विसर्जित करने से पहले उसमें जो उसमें क्या ऐड किया जाता है, उसमें जो सब्सटेंस है क्षारकीय, जो क्षारकीय आपका है बेसिक जो होता है बेस उसमें मिलाकर उसे क्या किया जाता है, क्योंकि उसका जो नेचर होता है एसिडिक आपका होता है, बेस मिलाकर उसका जो विलियन हो जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन आपका हो जाएगा। तो इसमें ये आपका ऐड किया जाता है, तब इसको जो है विसर्जित किया जाता है नदी तालाबों में। चलिए, ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 आपका था, जिसमें हमने अम्ल, क्षारक और लवण अपना डिस्कस किया है। चलिए, 5 चैप्टर हमने अपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कल नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।